नमस्कार मित्रों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। निबंध का एक भाग है। तो मित्रों, ये कक्षा 12वीं की जो ये पुस्तक है आरोह, आरोह में जो है ये निबंध लगा हुआ है शीरीष के फूल। और ये एमपीटेट वर्ग एक में भी जो है सिलेबस में लगा हुआ है। आज हम इसके बारे में इसी जो एनसीईआरटी की बुक से अपन इसका वाचन करेंगे और इसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न निकलकर सामने आते हैं, उन प्रश्नों पर जो है हम चर्चाएं करेंगे। इसका वाचन भी करेंगे और इसकी जो है प्रश्नों की जो है चर्चा भी करेंगे। तो मित्रों, निबंध के शुरुआत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से अपन करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। और जो हिंदी साहित्य के महान व्यक्ति कहे जाते हैं, आलोचक कहे जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे पहले व्यक्ति हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है मंतव्यों को, उनके विचारों को प्रामाणिकता के आधार पर खंडन करते हैं। ऐसे हिंदी साहित्य में पहले व्यक्ति हैं जो प्रामाणिकता के आधार पर शुक्ल की विचारधाराओं का लगभग जो है खंडन करते हैं। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है कि ना ही तो केशवदास को जो है रीतिकाल का प्रवर्तक माना है और ना ही जो संत साहित्य है उनको जो है अपने साहित्य में स्थान दिया है, और ना ही सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, उनको ना ही उन्होंने अपने जो है साहित्य में स्थान दिया है। वो इनको जो है भक्ति काल की जो है कवि नहीं मानते हैं, इनकी रचनाओं को जो है नहीं मानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनका प्रामाणिकता के आधार पर खंडन किया है कि भाई उनकी जो है महत्वपूर्ण ये जो भक्ति काल के जो कवि हैं, इनकी जो है साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका बनती है, ये इन्होंने कहा है। और शुक्ल ने तो चिंतामणि को जो है रीतिकाल का प्रवर्तक मान लिया है, जबकि रीतिकाल का प्रवर्तक वास्तविक रूप से जो है केशवदास को मानना चाहिए। लेकिन ये शुक्ल के विचार हो सकते हैं, उनके आधार पर उनके विचार के अनुसार हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत ही हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, निबंधकार के रूप में और जो है उपन्यासकार के रूप में जो है निकलकर हमारे सामने आते हैं। इसी क्रम में इनका जो निबंध शीरीष का फूल जो एनसीईआरटी कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और एमपीटेट वर्ग 1 के पाठ्यक्रम में भी ये पाठ लगा हुआ है, ये निबंध लगा हुआ है। तो इस निबंध का, इस एनसीईआरटी की जो बुक है, इसी का वाचन करके इनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनने जैसे हैं उन पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म होता है सन 1907 को। जन्म इनका कब होता है? सन 1907 को इनका जन्म होता है। और कहाँ होता है? आर दुबे के छपरा बलिया नामक गांव स्थान पर। आर दुबे का छपरा बलिया नामक स्थान पर, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म होता है। और मित्रों, इनके बहुत से निबंध इन्होंने लिखे हैं, जैसे अशोक के फूल इनके निबंध हैं। अशोक के फूल, इसके बाद कल्पलता, ये इनके निबंध संग्रह हैं। कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व,
आलोक पर्व, ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध हैं। और इन्होंने कुछ एक उपन्यासों की भी रचना की है, जिसमें बाणभट्ट की आत्मकथा, उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा और चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा, ये इनके जो है महत्वपूर्ण निबंधों में जो है आते हैं और इनके महत्वपूर्ण निबंध है। इसके अलावा इनकी बहुत सारी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका आदि जो है इनके हिंदी साहित्य के आलोचक जो ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। अब इसके बाद इनकी जो मृत्यु हो जाती है वो होती है सन 1979 में। मृत्यु 1979 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनके निबंध काफ़ी जो है विचारवान मनोविकार वाले इनके जो है निबंध हैं, वो निबंध जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो है जो है हम निबंध की अब चर्चा करेंगे। ये जो इनका निबंध है, शिरीष के फूल। शिरीष के फूल इनका बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध जो है माना जाता है, और इसी निबंध पर जो है हम पढ़ने वाले हैं। इनका वाचन जो है करते हुए हम चलेंगे। तो देखिए, ये जो शिरीष का फूल निबंध है, इन पर महत्वपूर्ण विषयों पर ही हम चर्चा करेंगे। ये शिरीष का फूल निबंध जो है कल्पलता निबंध संग्रह से लिया गया है। कल्पलता निबंध संग्रह से ये लिया गया है। अब जो है शिरीष के फूल के निबंधों का जो है इस एनसीईआरटी की बुक से वाचन करते हैं। लेखक लिखता है, जहां बैठ के यह लेख लिख रहा हूं, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जहां बैठ के यह लेख लिख रहा हूं, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में, जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकांड बनी हुई है। धरित्री जेठ की जलती धूप में, जबकि धरित्री यानी के धरती निर्धूम धुआंधार अग्निकांड बनी हुई है, यानी कि पूरी धरती जो है तपी हुई है। इसमें उपमा इसमें जो है धरती रूपी अग्निकुंड जो है बताया यहाँ पर, तो इसमें उपमा अलंकार जो है बनता है। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया, कम फूल इस प्रकार गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। अब लेखक यहाँ पर शिरीष का महत्व बताते हुए कहते हैं कि शिरीष के जो फूल हैं, जो पौधा है, वो पूरी तरह से शिरीष के फूलों से जो है सराबोर हो गया है, लद गया है, और बहुत ही कम ऐसे पौधों के पुष्प होते हैं जो इस प्रकार से गर्मी में भी फूल सकने की जो है वो हिम्मत करते हैं। कर्णिकार यहाँ पर आया है। कर्णिकार का मतलब होता है कनेर का पौधा। कर्णिकार, कनेर का पौधा, ये भी ध्यान रखेंगे कौन कौन से फूलों की यहाँ पर चर्चा की है, कनेर का पौधा या फूल, कनेर का फूल, कर्णिकार।
और आरगवध अमलतास की बात मैं भूल नहीं सकता, यानी कि यहाँ पर अमलतास के फूल की भी बात कही गई है। अमलतास के फूल की भी यहाँ पर बात कही गई, या उसके पौधे की भी यहाँ पर बात कही गई है। ये भी आसपास बहुत हैं, लेकिन सीरीज के साथ आरगवध की तुलना नहीं की जा सकती। अब लेखक कहता है कि यहाँ पर कर्णिकार के पुष्प भी हैं और अमलतास आरगवध के पुष्प भी हैं, लेकिन इन पुष्पों की तुलना जो है सीरीज के पुष्प से नहीं की जा सकती है। सीरीज से इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। वह 10-15 दिन के लिए फूलता है और बसंत ऋतु के पलाश की भांति। अब ये जो पुष्प हैं, ये कितने दिन के लिए फलते फूलते हैं? 15 दिन के लिए। ये 15 दिन के लिए फूलते फूलते हैं। जिस प्रकार से पलाश का पौधा होता है, पलाश के जो लाल लाल पुष्प होते हैं, वो भी 10-15 दिन में जो है फूल करके झड़ जाते हैं, उसी प्रकार कर्णिकार और अमलतास के पुष्प भी जो है 10-15 दिन के लिए खिलते हैं। इसलिए शिरीष के फूलों से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो ये पुष्प पलाश की भांति, यानी कि पलाश 15 दिन के लिए फूलता है, 10 या 15 दिन के लिए, उसी प्रकार अमलतास और कर्णिकार के जो पुष्प होते हैं वो भी 10-15 दिन के लिए फूलते हैं या फलते हैं। इस प्रकार से इनकी जो तुलना है वो शीरीष के पुष्पों से कभी नहीं की जाती है, क्योंकि वो तो जो है जेठ की धूपती भादों तक जो है फूलता फलता रहता है। ऐसे धूमधारों से तो लंडूरे भले फूल हैं शीरीष। अब ऐसे जो पौधे हैं, इनसे तो वो जो फूल के जो गुच्छे हैं, वो जो कुछ दिन के लिए फूलते हैं फलते हैं और अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं, इससे तो अच्छे वो ही हैं, लेकिन वास्तव में फूल है शीरीष का। फूल है शीरीष का, और शीरीष के फूलों की तुलना इनसे नहीं की जा सकती है। बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है और आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। यानी कि बसंत जब आता है, बसंत जब आता है तो ये यहाँ से फूलता है और आषाढ़ तक, और आषाढ़ तक ये जो है फूलता मस्त बना रहता है, और रम गया तो भादों तक ये जो शीरीष का पुष्प है, ये पुष्प जो है शीरीष, ये जो पुष्प है ये बसंत के आगमन से ही खिलने लगता है, तो आषाढ़ का समय आ जाता है, और यदि रम गया तो, और यदि और भादों के महीने तक भी यह फूलता फलता रहता है। और ये जो कर्णिकार होता है, अमलतास होता है, आरगवध होता है, या पलाश के जो पुष्प होते हैं, ये तो 10-15 दिन के लिए फल फूल कर ही जो है समाप्त हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में एक लेखक कहता है पुष्प है शीरीष का। शीरीष पुष्प वास्तव में बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण है। तो ये शीरीष पुष्प है, ये बसंत आषाढ़ भादों तक भी फूलता रहता है। प्रश्न बन जाता है यहाँ पर कि शीरीष के पुष्प का खिलने का समय वो दे देगा कि कार्तिक माह आसो भादो, तो जो है 3 रूप में ये खिलता है। जो है बसंत के आगमन तक, आषाढ़ तक का इसका समय बना हुआ रहता है, लेकिन रम गया तो जो है ये भादों तक भी जो है खिलता हुआ रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता है, जब उमस से, भयंकर उमस रहती है और जिससे प्राण जो है सूखता रहता है और भयंकर लू चलती रहती है, और एकमात्र शीरीष का पुष्प ही शीरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यानी कि यहाँ पर कालजयी किसको बताया गया है? कालजयी किसको कहा गया है? तो कालजयी कहा गया है शीरीष को। किसको कहा गया है? कालजयी शीरीष को जो है कहा गया है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय, यानी कि लेखक कहता है कि
इन पुष्पों का, इन हरियाली का जो आनंद उठाने का जो हृदय है वो सिर्फ कवियों के पास है, पर नितांत ठूठ भी नहीं है। शिरीष के पुण्य शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करता है। अब ये जो शिरीष का पुष्प एक कवि के लेखक के मन में एक हिलोल पैदा करता है, एक लहर पैदा करता है, एक विचार पैदा करता है। अब कवि कहता है कि शिरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं। शीरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शीरीष भी है। आ रही है बात? जो पुराने भारत के रईस लोग जो होते थे, वो अपने मंगल जनक वृक्षों को, यानी कि वो रईस जो जिन वृक्षों को पसंद करते थे, उनमें जो है एक वृक्ष भी था, और वृक्ष के पौधों को वो अपनी चार दीवारी के अंदर जो है लगाया करते थे। उनमें एक शीर्ष भी है। व्रत संहिता के 15 और 13 अशोक, अरिष्ट, पुन्नाक और शीर्ष के छायादार और घन मृषण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। यानी कि पुन्नाक का भी व्रत संहिता में वर्णन किया गया है, अरिष्ट का भी वन संहिता में वर्णन किया गया है, और अशोक का भी किया गया है, और शीरीष का भी किया गया है। अब यहाँ पर अशोक का पौधा आया है, अरिष्ट आया है, पुन्नाक आया है, तो यानी कि कितने पुष्पों की यहाँ पर बात की गई है? एक तो कही गई है कर्णिका, कनेर का पुष्प, एक कहा गया है एक कहा गया है आरगवत, यानी कि अमलतास, और एक पुष्प की यहाँ पर बात की गई है अशोक, अशोक के पौधे की भी यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद अरिष्ट, उसके बाद पुन्नाक और शीर्ष। तो लेखक ने अपने निबंध के अंतर्गत इतने सारे पुष्पों और पौधों की यहाँ पर जो है बात की है। कर्णिकार, आरगवत, अशोक, अरिष्ट, पुन्नाक और शीरीष। इसके बाद में लेखक कहता है कि वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है, वात्स्यायन ने इनका जो ग्रंथ है कामसूत्र, इसमें बताया है, वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है। अब क्या बताया है कामसूत्र में? कि वाटिका के सघन छायादार वृक्ष की छाया में ही झूला लगाना चाहिए। कामसूत्र में यह बात लिखी गई है कि वाटिका के सघन, जो पौधा घनिष्ठ छायादार होता है, उस छायादार वृक्ष के डालों पर ही जो है झूला लगाना चाहिए। यदि भी पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते हैं, पर शीरीष भी क्या भूला है। अब वो कहते हैं कि ये पुराने कवियों ने, जैसे कि कामसूत्र में वात्स्यायन ने लिखा है कि जो घनादार जो पौधा है उस पर ही जो है, उसकी डाल पर ही जो है दोलाएं लगाना चाहिए, झूला लगाना चाहिए। लेकिन लेखक कहता है कि शीरीष के फूल में क्या कमी है? क्या शीरीष की फूल पर जो है झूला नहीं बांधा जा सकता है? ये लेखक के विचार हैं। तो यहाँ पर बकुल के पेड़ का भी एक वर्णन किया गया है, बकुल के पेड़ की भी यहाँ पर बात आई है। डाल उसकी अपेक्षाकृत कमजोर होती है, किसकी? शीरीष के फूल की। लेखक कहता है कि जब कामसूत्र में लिखा हुआ है, वात्स्यायन ने लिखा है, कामसूत्र में वात्स्यायन ने लिखा है कि पुराने जो छायादार वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों की डाल पर ही जो है झूला लगाना चाहिए। लेकिन लेखक कहता है कि शीरीष के फूल में भी क्या कमी है? हालांकि इसकी डाल कमजोर होती है, किसकी? शीरीष के पुष्प की। ये लेखक स्वयं विचार कर रहा है कि हालांकि इसकी डाल कमजोर होती है, लेकिन झूलने वाले का भी वजन भी तो ज्यादा नहीं होता है। भाई महिलाएं झूलती है, तो झूलने वाली महिलाओं का भी तो वजन ज्यादा नहीं होता है। हालांकि शीरीष के फूल की डाल कमजोर होती है, लेकिन झूलने वाली महिलाओं का भी तो वजन जो है ज्यादा नहीं होता है। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं रखते। क्या कहता है लेखक कि ये कवियों की बहुत बुरी आदत है
कि ये वजन का ध्यान नहीं रखते और सीधा कह दिया कि भाई बकुल के पेड़ पर या छायादार वृक्षों पर झूला बनाना चाहिए। क्या शिरीष के फूल पर झूला नहीं बन शिरीष की डाल पर झूला नहीं बन सकता? और माना कि शिरीष के फूल की डाल अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन उस पर झूलने वाली महिलाओं का वजन भी जो ज्यादा नहीं है, तो लेखक क्यों मतलब ये कवि क्यों जो है वजनों का ख्याल नहीं रखते हैं? ये लेखक कहता है, मैं तंदुल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूं, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बना ले। क्योंकि यहाँ पर शिरीष का फूल बिल्कुल कमजोर डाली का बताया गया है और लेखक ये भी कह रहा है कि बड़े बड़े तंदुल यानी कि बड़े पेट वाले व्यक्ति इस पर झूले, वो उनके लिए नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि शिरीष का फूल हालांकि कमजोर उसकी डाल होती है, लेकिन झूलने वालियों का भी तो वजन बहुत कमजोर होता है। मैं बड़े बड़े नरपति या बड़े बड़े व्यक्ति या बड़े बड़े तंदूल वजनदार लोगों की बात नहीं कह रहा हूं। इसके बाद शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। संस्कृत साहित्य में ये प्रश्न यहां से बन सकता है, कोमल माना गया है कि शिरीष के फूल को कोमल माना गया है। किसमें माना गया है? संस्कृत साहित्य में माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, मेरा भी है। कह गए शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है। यह बात किसने कही? कालिदास ने। क्या कहा कालिदास ने? कि शिरीष का पुष्प जो है वो कोमल भौरों का दबाव ही सहन कर सकता है। ये बात कालिदास ने कही है। तो पक्षियों का बिल्कुल नहीं, यानी कि वो भौरों कालिदास कहता है कि वो शिरीष का जो फूल होता है वो जो है भौरों का ही दबाव सहन कर सकता है, वो पक्षियों का दबाव सहन नहीं कर सकता है। तो पद सहेत भ्रमस्य पेवलम पेलम शिरीषम पुष्पम न पुनः पत्राणिना, यानी कि वो भौरों का ही दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का नहीं। अब मैं इतने बड़े कवियों का विरोध कैसे करूं? कालिदास ने तो ये कह दिया, अब मैं कालिदास को कैसे समझाऊं कि उसकी डाल अपेक्षाकृत कमजोर होती हैं, लेकिन उसके फूल अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं, लेकिन उसके फूल बड़े मजबूत होते हैं। अन्य पुष्पों की तुलना में, अन्य पेड़ों के पुष्पों की तुलना में फूल बड़े मजबूत होते हैं शिरीष के। अब मैं ये बात इतने बड़े कवि को कैसे समझाऊं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो मैं कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। अब लेखक यहाँ पर कहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो लेखक हुए, पुराने लेखक हुए, जो कवि हुए, परवर्ती जो पिछले जो है कवि हुए, उन कवियों ने फूलों की कोमलता को देखकर जो है उसका सब कुछ ही कोमल मान लिया है। उसकी जो है उसका सब कुछ कोमल मान लिया है कि भाई ये तो बिल्कुल बहुत ही नाजुक और कोमल पौधा है। लेकिन यह उसकी भूल है, यह उन लेखकों की भूल है, क्योंकि इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि एक नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। अब लेखक यहाँ पर कहता है कि जो परवर्ती कवियों ने, लेखकों ने कहा कि शिरीष के पुष्प बड़े कोमल होते हैं, उसको पूरा ही कमजोर मान लिया है। लेकिन कहता है कि यह बात बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ कि शिरीष के पुष्प जो फल होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं और नए फूल निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते हैं। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। यानी कि जो शिरीष का जो फल होता है वो नए जो कलियां आकर के खुद उस कली को धकेल धकेल करके उस फूल को बाहर ना कर दे, तब तक जो है वो वहीं पर डटा हुआ रहता है। यानी कि यहाँ पर लेखक ने शिरीष के पुष्प को, शिरीष के फल को बड़ा कठोर बताया है। और बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प से मर्मरित होती रहती हैं, जब बसंत आता है तो सारी जो वनस्थली है, सारी जो वाटिकाएं हैं, वो फूल से जो है सराबोर बनी हुई रहती हैं
और शीर्ष के पुराने फल पूरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। यानी कि लेखक के कहने का मतलब यहाँ पर है कि जब बसंत आता है तो बसंत के आगमन में जो पूरी वाटिका वनस्थली है, वो वाटिका वनस्थली पूरी फूलों से लदी हुई रहती है, लेकिन पुष्प जो शीर्ष का जो फूल है, शीर्ष का जो फल है, वो वहीं पर बना हुआ रहता है। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौधका के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि शीर्ष का फल इतना मजबूत है कि जब तक शीर्ष का पुष्प इतना मजबूत है कि जब तक नए पुष्प उनको धकेल धकेल करके बाहर नहीं निकाल देते तब तक वो वहीं जमे रहते हैं। अब यहाँ पर व्यंग्य किया गया है नेताओं पर, तो नेता भी क्या है, अपनी कुर्सी के लिए वहाँ पर बने रहते हैं और जो नई पीढ़ी आती है, नए जो युवा आते हैं, वो युवा उनको धीरे धीरे धकेल कर बाहर नहीं कर देते, फिर भी वो वहीं के वहीं जमे रहते हैं। नेता भी ऐसे होते हैं, एक बार चुनाव लड़ लिया, किसी को लड़ने नहीं देते, वहीं बने रहते हैं, बूढ़े हो गए हैं, चलने में असहाय हो रहे हैं और बड़ी कमजोरी उनमें, फिर भी वो जो है विधानसभा का, लोकसभा का, प्रधानमंत्री पद का जो है युवा जो है उम्मीदवार बनने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको धीरे धीरे धक्का दे देकर बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, फिर भी वो ठस के मस बने हुए रहते हैं। तो इसी प्रकार शीर्ष का पुष्प भी होता है, जो नई कलियां आती है तो उनको धीरे धीरे धकेल करके जो बाहर नहीं कर देती तब तक वो वहीं बने रहते हैं, यानी कि बड़े मजबूत होते हैं। मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती है। अब लेखक यहाँ पर व्यंग करता है कि मेरे विचार में ऐसा है कि ये जो पुराने व्यक्ति हैं तो इनकी अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समाप्त हो जाती है, ये सावधान क्यों नहीं हो जाते हैं, ये नई पीढ़ी को आने का जो है मौका क्यों नहीं देते हैं। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य, यानी कि जरा और मृत्यु को यहाँ पर जो है सत्य माना है कि ये बिल्कुल सत्य है। जरा और मृत्यु ये जगत के चिर परिचित सत्य हैं, ये लेखक कहता है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। मैं शीर्ष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते, बाबा की झड़ना निश्चित है। अब ये लेखक कहता है कि मैं शीर्ष के पुष्प को भी कह रहा हूँ कि तुम समय रहते हुए क्यों नहीं झड़ जाते हो, तुम तो वहीं बने रहते हो जब तक नई कलियां नहीं आती है। वो कलियां धक्का दे देकर तुम इस पुष्प को नहीं उखाड़ फेंक देती, तब तक तुम वहीं बने रहते हो। तो लेखक कहता है कि तुम सावधान क्यों नहीं हो जाते हो, तुम समय रहते हुए क्यों नहीं झड़ जाते हो, क्योंकि झड़ना तो निश्चित है, क्योंकि वो नई कलियां आएगी और एक दिन झड़ना तो पड़ेगा। ऐसे ही नेता होता है तो एक दिन तेरे को कुर्सी से उतरना तो पड़ेगा, क्योंकि या तो तेरी मृत्यु हो जाएगी या मृत्यु प्रांत ही तू कुर्सी से नीचे उतरे, लेकिन उतरेगा तो है। तो वो कहते हैं कि तुम समय रहते हुए सत्य को मान करके पहले से ही क्यों नहीं सावधान हो जाते हो और पहले से ही क्यों नहीं इस चीज का त्याग कर देते हो। तो सुनता कौन, पर इस बात को समझे कौन। महाकाल देवता सपा सब कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं बेचारे। वो जीर्ण जो गरीब व्यक्ति हैं, दुर्बल व्यक्ति हैं, गरीब पौधे हैं, पुष्प हैं, वो झड़ रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी हैं वे टिक जाते हैं। अब लेखक कहता है कि जिनमें भी थोड़ी सी प्राण बची हुई है वो फिर भी वहीं जमा रहता है, वो झड़ने का प्रयास नहीं करता है। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। अब वो मूर्ख ये समझते हैं कि मैं तो जो है काल मृत्यु से अपने आप को चुरा करके यहीं बना रहूं, तो ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से भी बच जाओगे। जमे की मरे।
अब लेखक कहता है कि हिलना डुलना, स्थान परिवर्तन करना, अपने विचारों में परिवर्तन करना, अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना, यही एक जीवन है। नहीं तो वरना जो है समय की मार और कोड़े की मार तुम्हें खाना पड़ेगी, या तो फिर धक्का मार मार करके, थप्पड़ दे दे कर तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस मार से बचने के लिए समय रहते हुए सावधान होकर के जो है हमें त्याग कर देना चाहिए, अर्थात झड़ जाना चाहिए। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सीरीज का एक अद्भुत अवधूत है। दुख को या सुख वह हार नहीं मानता। अब सीरीज के पुष्प की एक बात है कि वो चाहे दुख हो या सुख हो, क्योंकि वो बसंत के आने से खिलना प्रारंभ करता है, तो सावन और भादों में भी जो है वो निर्विरात बना हुआ रहता है। तो लेखक यहाँ कहता है कि सीरीज का जो पुष्प होता है वो अंततः हार नहीं मानता है, क्योंकि अन्य पुष्प तो कुछ समय के लिए 10-15 दिन के लिए अमलतास इसकी कर्णिकार अमलतास की भांति, पलाश की भांति खिल करके झड़ जाते हैं, लेकिन सीरीज का पुष्प जो है बड़ा मजबूत होता है। ना वो धोखा लेना, ना माँ धोखा देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, भयंकर लू गर्मी तपन बढ़ती रहती है, तदपि यह हजरत, अब यहाँ पर हजरत की संज्ञा दी है। हजरत ना जाने कहाँ से अपना रस खींचता है। हजरत का मतलब होता है ईश्वर का दूत। अब यहाँ पर सीरीज के फूल को ईश्वर का दूत बताया है। सीरीज के पुष्प को हजरत की संज्ञा दी है, ईश्वर का दूत जो है यहाँ पर बताया है, क्योंकि यह बड़े कठोर समय में, बड़ी भयंकर लू गर्मी तपन में जो है या उमस में जो है यह खिलता हुआ रहता है। मौज से आठों यहाँ मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता। अब लेखक कहता है कि इतने समय तक बना रहता है, ना जाने कैसे जीवित रहता है ये। तो एक वनस्पति शास्त्री ने बताया कि भाई यह वायुमंडल से रस खींचता रहता है। नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगाया जा सकता है, वरना यह वायुमंडल से रस खींचता है, वरना इसी गर्मी तपन उमस में इसके छोटे छोटे तंतु कलियां पुष्प जो हैं ये कैसे जो है सुकुमार केसर की भांति खिलते रहते हैं। अवधूतों के मुंह से ही संसार के सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। अब यहाँ पर हजरत भी बताया शीरीष के पुष्प को, कालजयी भी बताया है। अब ये जो शीरीष के पुष्प है, इसको जो है शीरीष के पुष्प को यहाँ पर लेखक ने हजरत की संज्ञा भी दी है, कालजयी की संज्ञा भी दी है, और अवधूत भी कहा है। अवधूत भी कहा है। तो लेखक कहता है अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान थे। अब यहाँ पर इस सीरीज के फूल की तुलना एक तो कबीर से भी की गई है। कबीर को भी सीरीज के पुष्प के समान जो है माना है। तो कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह। जैसे सीरीज का पुष्प भयंकर गर्मी लू तपन उमस में मस्त बना रहता है, खिला रहता है, तो उसी प्रकार कबीरदास जी भी के जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं, फिर भी वो बहुत सारे संघर्ष उन्होंने किए हैं, बहुत सारे राजनेताओं के अत्याचार उन्होंने झेले, लेकिन वो इस भयंकर संघर्ष में भी जो है वो मस्त मौला बन करके अपनी काव्य रचना करते रहे। सिकंदर लोधी ने तो उन्हें बहुत याचनाएं दी, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शीरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं, और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। अब यहाँ पर मेघदूत जो काव्य की बात आई है कि मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया। लेकिन जो लोग जो हैं फक्कड़पन जीवन संघर्षों से जो है संघर्षों का सामना ना करके जो व्यक्ति अपने सांसारिक मोह माया में पड़कर अपने लेखे जोखे में बने रहे हैं, तो वो भी क्या कवि हैं।
या जो धन दौलत पैसा कमाने के लिए जो बने हुए हैं वो भी क्या कवि हैं। अब लेखक कहता है शिरीष का पुष्प को जो है लोग ध्यान में नहीं देते हैं, और जो गुलजार वाले जो सुगंधित पुष्प हैं जो सुंदरता बढ़ाते हैं उनकी ओर ध्यान देते हैं, यानी कि यह मोह माया का प्रतीक है। तो लेखक कहता है ये कवि लोग जो है अपनी मोह माया में फंसकर ही जो है ये काम करते रहते हैं। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी। अब यहाँ पर कर्नाट राज्य की एक प्रिया विज्जिका देवी का संदर्भ आया है। कर्नाट राज्य की प्रिया विज्जिका देवी का यहाँ पर जो है आया है। देवी ने गर्वपूर्वक कहा कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास, यानी कि 3 प्रकार के कवियों की यहाँ पर चर्चा हुई है, ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास। एक ने वेदों की रचना की, अन्य यानी कि ब्रह्मा ने वेदों की रचना की और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, और जो है व्यास ने महाभारत की रचना की। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। यानी कि कर्नाट राज की राजकुमारी जो है ब्रह्मा, वाल्मीकि और वेद व्यास को ही जो है प्रमुख रूप से कवि मानते हैं। तेषां मुदिनं ददापि वाम चरणम कर्नाट राज प्रिया। मैं जानता हूं कि इस उपलम्ब से कोई दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर उसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी ना जाए। पर मैं कहता हूं कि कवि बनना मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। कवि यदि बनना है तो कबीरदास जी के जैसे फक्कड़ बनो, शीरीष के फूल जैसे फक्कड़ बनो और शीरीष की मस्ती की ओर देखो और उससे अपने जीवन की प्रेरणा लो कि वो कितने संघर्षों में भी निर्वात जो धरती अग्निकुंड बनी हुई होती है वो पुष्प खिलता हुआ रहता है। हुक जोड़ लेता हूं कालिदास, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। अब यहाँ पर अनासक्त योगी, यहाँ पर अनासक्त योगी किसे कहा गया है? कालिदास को। यहाँ पर अनासक्त योगी किसे कहा गया है? कालिदास को। मैं भी छंद बना लेता हूँ। कवि होने से क्या होता है? अब लेखक कहता है कि अनासक्त योगी कालिदास से कवि होने से क्या होता है? मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, वो भी तुक जोड़ लेते थे। इसलिए हम दोनों एक ही श्रेणी के नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? कि पुराने हृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था कि वयमपि कवयः कवयः कवयस्ते कालिदासाध्या। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देख करके हैरान होता हूँ। मैं तो कालिदास के एक एक श्लोक को पढ़ करके हैरान होता हूँ। अब इस शीरीष के फूल का एक ही उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? भाई सुंदर कहने से कोई सुंदर हो जाता है? लेखक कहता है कि शकुंतला भी बहुत सुंदर थी, तो क्या सुंदर होने से सुंदर हो जाता है कोई? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य में डुबकी निकाल करके निकला है, कि उसमें कितनी सुंदरता है, ये देखना चाहिए। सुंदर शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। अब शकुंतला का वर्णन यहाँ पर आया है, तो ये जो कालिदास की कृति थी शकुंतला, किसकी कृति थी? कालिदास की कृति थी। बहुत सुंदर जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। अब शकुंतला थी तो राजा दुष्यंत का वर्णन यहाँ पर हुआ है। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया। तो शकुंतला का चित्र किसने बनाया? राजा दुष्यंत ने। चित्र किसने बनाया? राजा दुष्यंत ने। राजा दुष्यंत ने जो है शकुंतला का चित्र बनवाया और बड़ी देर के बाद उन्हें एक चित्र बनवाया, लेकिन रह रहकर उसका मन खींचता रहा, बड़ा दुखी रहा कि कहीं ना कहीं कोई छूट गया। अब उन्होंने चित्र तो बनवा लिया, लेकिन वो जो राजा है वो बड़े उस चित्र को देख करके बड़ा दुखी होता है, संताप में आता है कि नहीं कोई तो छूटा है, कोई ना किसी चीज को यहाँ पर मैं भूल रहा हूँ। तो उनको फिर बाद में समझ में आया कि मैंने शकुंतला के कानों में शिरीष का फूल लगाना छोड़ दिया है।
जिसके केसर गंड स्थल तक लटके। गंड स्थल कहते हैं जो ये बालों की लटक यहाँ पर आकर के जो घूम जाती हैं उसको गंड स्थल कहते हैं। और रह गया शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। यानी कि लेखक ने कहा वह सुंदर, इसीलिए तो लेखक ने कहा क्या सुंदर कहने से कोई सुंदर हो जाता है। सुंदर जो है प्राकृतिक जो संसाधन है वो भी सुंदरता बढ़ाता है, उसकी वजह से ही सुंदरता बढ़ती है। कालिदास सौंदर्य के ब्रह्म आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। अब कालिदास को संबोधित किया उन्होंने कि कालिदास उस सौंदर्य के आवरण को भेद करके उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिवल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुदंड से रस खींच लेता है। जिस प्रकार से इक्षुदंड जो होता है वो रस खींच लेते थे, तो उसी प्रकार कालिदास भी ऐसा कर सकते थे। कालिदास एक महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह चुके थे। कालिदास को अनासक्त योगी भी कहा गया है, अनासक्त रह सके थे। कुछ इसी श्रेणी के अनासक्त आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में हैं। कवि रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। अब देखो यहाँ पर अनासक्त किस किस को जो है कहा गया है यहाँ पर, तो अनासक्त जो कहा गया है, एक तो कालिदास को कहा गया है और आधुनिक कवियों में पंत को कहा गया है। यानी कि सुमित्रानंदन पंत और किसको कहा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर को कहा गया है। अब इन तीनों में से एक ऑप्शन दे देगा कि कौन सा किसको नहीं कहा गया है। तो अनासक्त जो है वो कालिदास को भी कहा गया है और आधुनिक कवियों में पंत और रविंद्रनाथ टैगोर को भी अनासक्त कवि ने, लेखक ने कहा है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा है, राज्योद्यान का सीधार कितना ही अब्र वैविध्य क्यों ना हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यह नहीं कहता कि हमसे आकर के सारा रास्ता समाप्त हो जाता है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रमण करने के बाद ही, और यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं होता, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली है, वह इशारा है। शीरीज तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगाता है। पक्का अवधूत माना है कवि ने, यहाँ लेखक ने, जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना हुआ रहता है। शीरीज का पुष्प, इतनी भयंकर लू पड़ रही है, धरती अग्निकांड बनी हुई है, उमस भयंकर हो रही है, और ऐसे में यह शीरीष का फूल कैसे इतना कोमल और इतना सरस बना हुआ रहता है। और क्या यह ब्रह्म परिवर्तन, धूप, वर्षा आदि लू अपने आप में सत्य नहीं है? क्या यह सत्य बात नहीं है कि जो है धूप भयंकर होती है, वर्षा भयंकर होती है, आंधी भयंकर चलती है, लू भयंकर चलती है, ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, फिर भी शीरीज ऐसा बना हुआ रहता है। तो क्या ये आंधी तूफान लू क्या एक सत्य नहीं है? से जो मार काट, अगले कवि कहता है, लेखक कहता है, हमारे देश के ऊपर से जो यह मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का भवंडर बन गया, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? अब लेखक ने यहाँ पर आंधी, लू और उमस, इनकी जो वर्षा, भयंकर वर्षा, इनकी जो तुलना की है वो मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर से भी की है। इसके भीतर क्या ऐसी स्थिति में क्या कोई स्थिर बना हुआ रहता है? ऐसी मार काट में, ऐसी लू में, ऐसी इसमें बना रहता है। शीरीज का पुष्प बना हुआ रहता है, ऐसे भयंकर लू में भी बना हुआ रहता है, और ऐसी भयंकर आंधी में, ऐसी भयंकर वर्षा में, ऐसी भयंकर उमस में जो है धरती अग्निकांड बनी हुई रहती है, तो शीरीज जो है वहां पर खड़ा हुआ रहता है। अपने देश का एक बूढ़ा महात्मा भी ऐसी मार काट, आंधी, लू में खड़ा रहा। क्यों, मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? आखिर में गांधी ऐसा कैसे संभव कर पाए? क्योंकि शीरीज भी अवधूत है। शीरीज वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है, गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका है। मैं जब जब शीरीज की ओर देखता हूँ तब तब भूख उठती है, हाय वह अवधूत कहाँ है। अब देखो यहाँ पर जो अनासक्ति की बात कही गई है वो कालिदास, पंत और रविंद्रनाथ से की गई है, लेकिन शीरीज के अवधूत की जो तुलना की गई है शीरीज की भांति,
जो अवधूत की तुलना की गई है वो गांधी से की गई है। अवधूत गांधी, जैसे शीर्ष का पुष्प जो होता है वो भयंकर अग्निकुंड में और भयंकर आंधी में, लू में जो है अपने स्थान पर जो है बना हुआ रहता है, संघर्ष का सामना करता हुआ रहता है। ऐसे भयंकर मार काट खून खराबे में ये अवधूत भी शीर्ष की भांति जो है वहीं पर खड़ा हुआ रहे। अब लेखक कहता है हाय भाई बूढ़ा महात्मा का, क्योंकि लेखक ने शीर्ष को अवधूत माना है और अवधूत की तुलना किससे की है? महात्मा गांधी से की है। तो इस प्रकार से कालिदास जी को यहाँ पर अनासक्त माना है। आधुनिक कवियों में पंत और रविंद्रनाथ को जो है अनासक्त कवि माना है। और इसके बाद में शीर्ष के फूल की तुलना हजरत से की है, महात्मा गांधी से की है। और कर्नाटक की प्रिया विजय का यहाँ पर वर्णन आया है, शकुंतला का वर्णन आया है। और जो राजा होता है वो उसके कानों में शीर्ष का पुष्प लगाता है और शीर्ष के फूल को कमजोर माना गया है, कालिदास ने भी माना है। और इस निबंध में कर्णिकार पुष्प का पौधे का वर्णन हुआ है। कर्णिकार का नाम आया है, आरगवद का नाम आया है, अशोक का नाम आया है, अरिष्ट का नाम आया है, पुन्ना का नाम आया है, शीर्ष का नाम आया और बकुल के पेड़ों का नाम आया है। और शीर्ष का पौधा जो है बसंत सावन भादों में अनवरत बना हुआ रहता है। और ये अमलतास और आरगवद और कर्णिकार होता है, ये 10-15 दिन के लिए फलते फूलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो निबंध है, ये निबंध के महत्वपूर्ण जो है बातें होती है। तो नमस्कार दोस्तों, ये बात जो है, इस पाठ को हमने जो है बड़ी जो है गहनता से पढ़ा है, तो निश्चित जो है यहाँ से प्रश्न बनेंगे। धन्यवाद।